अध्याय 6 शिक्षण एवं अधिगम टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें हम जानेंगे कि एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए और बालक कैसे सीखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का संपूर्ण सारांश लेकर यानी चैप्टर समरी के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिक्षण का। शिक्षण का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसे हम लोग ट्राई पोलर प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। ये किसके अनुसार? ये जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी ने क्या कहा कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। यह ज्ञान प्रदान करने की एक सोउद्देश्य प्रक्रिया है। अब बात करते हैं शिक्षण के चर की यानी वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। पहला होता है स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट, जो कि होता है शिक्षक जो निर्देश देता है। दूसरा होता है आश्रित चर यानी डिपेंडेंट, जो होता है छात्र जो शिक्षक पर निर्भर है। और तीसरा होता है मध्यस्थ चर यानी इंटरवेनिंग, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां जो होती है वो मध्यस्थ चर होती है। स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर छात्र और मध्यस्थ चर जो होते हैं वो होते हैं पाठ्यक्रम और जो कि शिक्षण विधियां। शिक्षण के सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। एक अच्छे शिक्षक को इन सूत्रों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से सूत्र हैं? पहला पहला हमारा सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले वह बताओ जो बच्चा जानता है, फिर नया ज्ञान दो। दूसरा, सरल से कठिन की ओर, यानी शुरुआत आसान उदाहरणों से करें। तीसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले वस्तु दिखाओ फिर उसके विचार समझाओ। और आखिरी है पूर्ण से अंश की ओर, यानी पहले पूरा पेड़ दिखाओ फिर उसकी टहनियां और पत्तियां। तो शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं? ज्ञात अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। अब हम बात करते हैं शिक्षण की प्रमुख विधियों के बारे में। पहला है किंडरगार्टन विधि। इसकी खोज किसने की है? फ्रॉबेल ने। इसमें क्या होता है? खेल खेल में सीखना, यानी बच्चा खेल खेल में सीखता है। दूसरा है मांटेसरी विधि। इसके जन्मदाता है मारिया मांटेसरी। इसमें क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना होता है। अगला है प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि। ये किसका है? यह है किलपैट्रिक का। अगला ह्यूरिस्टिक या खोज विधि। इसके खोजकर्ता आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हम इस चैप्टर से टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है शिक्षण यानी टीचिंग कैसी प्रक्रिया है? तो टीचिंग एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों का होना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 2 है शिक्षण अधिगम का पथ प्रदर्शन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बर्टन का। बर्टन का मानना था कि शिक्षण का काम छात्र को सही दिशा दिखाना है ताकि वह स्वयं सीख सके। प्रश्न नंबर 3 है शिक्षण के मूर्त से अमूर्त सूत्र का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पहले वस्तु दिखाना जो सामने है, फिर उसके बारे में विचार देना। इसका विकल्प नंबर बी सही है। छोटे बच्चे ठोस वस्तुओं को जल्दी समझते हैं, इसलिए पहले मूर्त यानी दिखने वाली चीजें दिखाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल ने खेल और उपहारों के माध्यम से सीखने पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षण का स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है शिक्षक को। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक ही योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करता है, इसलिए वह स्वतंत्र चर है। क्वेश्चन नंबर 6 है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो माइक्रो टीचिंग में कुल 36 मिनट लगते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र में 6 पद होते हैं और प्रत्येक के लिए निर्धारित समय मिलाकर कुल 36 मिनट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ह्यूरिस्टिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में खोज करने की प्रवृत्ति विकसित करना। ह्यूरिस्को का अर्थ मैं खोजता हूँ। आर्मस्ट्रांग ने इस विधि में छात्र को एक अन्वेषक यानी खोजी के रूप में रखा। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन पर आधारित है? तो यह है प्रयोजनवाद पर। इसका विकल्प नंबर सी सही है। किलपैट्रिक ने जॉन डीवी के प्रयोजनवादी विचारों को आधार बनाकर प्रोजेक्ट विधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है ज्ञात से अज्ञात की ओर नोन टू अननोन सूत्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ होता है? तो यह होता है प्रस्तावना प्रश्नों में। इसका विकल्प नंबर ए सही है, प्रस्तावना प्रश्नों में।
पाठ शुरू करने से पहले शिक्षक बच्चे के पूर्व ज्ञान यानी ज्ञात को नए पाठ यानी अज्ञात से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 10 है, डाल्टन विधि की जनक कौन है? तो इसके जनक हैं हेलेन पार्कहर्स्ट। इस विधि में समय सारणी का बंधन नहीं होता और छात्र अपनी गति से प्रयोगशाला में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसके जनक हैं डी डब्ल्यू एलन। एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य शिक्षकों के कौशल में सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। प्रॉबल के अनुसार शिक्षक एक माली है और बच्चे कोमल पौधों के समान हैं, जिन्हें प्यार से सींचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में हम कैसे बढ़ते हैं? तो इसमें हम बढ़ते हैं उदाहरण से नियम की ओर। पहले बच्चों को बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, फिर बच्चा खुद उनसे एक सामान्य नियम बनाता है। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिगम यानी लर्निंग का अर्थ क्या है? लर्निंग का अर्थ होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। विकल्प नंबर सी सही है। गिलफोर्ड के अनुसार अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में जो बदलाव आता है, उसे ही सीखना या अधिगम कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे जॉन डीवी के। किलपैट्रिक ने अपने गुरु जॉन डीवी के प्रयोजनवाद को आधार मानकर करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षण के स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हैं हर्बर्ट। हर्बर्ट ने शिक्षण के 3 स्तरों में से सबसे शुरुआती स्तर स्मृति स्तर दिया, जिसमें रटने या याद करने पर जोर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड का प्रयोग मुख्य रूप से किस विषय में होता है? तो निगमन विधि का प्रयोग होता है गणित और व्याकरण में। गणित में पहले सूत्र यानी नियम बताए जाते हैं, फिर सवाल हर हल किए जाते हैं। यही निगमन विधि है। पहले नियम बताओ, फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक के प्रतिपादक एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ के थे? तो ये थे ब्रिटेन के। आर्मस्ट्रॉन्ग लंदन के इंपीरियल कॉलेज में प्रोफेसर थे, जिन्होंने बच्चों को वैज्ञानिक बनाने के लिए यह विधि दी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षण की डाल्टन विधि किस आयु वर्ग के लिए उपयोगी है? 8 से 12 वर्ष। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए यह विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें वे स्वतंत्र होकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। पाठ शुरू करने से पहले शिक्षक ऐसे प्रश्न पूछता है जो बच्चे पहले से जानते हो, ताकि वह विषय में रुचि ले सके। प्रश्न का इस शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि शिक्षण को प्रभावी और मनोरंजक बना दिया जाए। शिक्षण को प्रभावी और मनोरंजक बनाने के लिए विकल्प नंबर 20 सही है। इसका चार्ट मॉडल और वीडियो से कठिन विषय भी आसानी से समझ में जाते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, ओबीई यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा में न्यूनतम सुविधाएं देना। 1987-88 में शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 2 कमरे, 2 शिक्षक और जरूरी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना था। ओबीई यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है, संवेगात्मक बुद्धि ईक्यू अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? उच्च ईक्यू वाला बालक जल्दी सीखता है। जो बालक अपने संवेगों यानी गुस्सा, डर, खुशी को नियंत्रित कर सकता है, उसका ध्यान पढ़ाई में अधिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस विधि का आधार है? प्रयोगशाला विधि। जब बच्चा खुद प्रयोग करता है तो उसका ज्ञान स्थायी और व्यवहारिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षण का बौद्ध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया? मॉरिसन ने। मॉरिसन के अनुसार इस स्तर पर बच्चा केवल रटता नहीं, बल्कि विषय की गहराई और अर्थ को समझता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का संबंध किससे है? शिक्षण के उद्देश्यों से। बेंजामिन ब्लूम ने सीखने के 3 पक्ष बताए हैं, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाठ योजना यानी लेसन प्लान की पंचपदी प्रणाली किसने दी? ये दिया था जे.एफ. हर्बर्ट ने। हर्बर्ट के 5 पद यानी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग आज भी शिक्षकों के लिए आधार है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं यानी डॉट्स का प्रयोग होता है? 6 बिंदुओं का। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए 6 बिंदुओं वाले कॉम्बिनेशन से अक्षर और संख्याएं बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि होती है व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड। प्राचीन काल से ही गुरु अपने शिष्यों को मौखिक रूप से व्याख्यान देकर शिक्षा देते आ रहे हैं।
और आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? बहुत ज़्यादा ज्ञान होना, विषय वस्तु का ज्ञान और शिक्षण कौशल, सख्त अनुशासन या सुंदर लिखावट? इसका सही ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञान और शिक्षण कौशल। ज्ञान के होने के साथ-साथ उसे बच्चों तक पहुँचाने की कला यानी कौशल होना सबसे अनिवार्य